प्यारे बच्चों, बोर्ड आभा और नाव आभा ये दो वीडियो चैनल हमारे हैं। इस वीडियो चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12वीं की राजनीति शास्त्र के बारे में कुछ सवाल उत्तर को दिखाने जा रही हूँ। इसके लिए समय 1 घंटा 30 मिनट है और फुल मार्क्स 40 नंबर का है। इसमें मैं पहला प्रश्न आप लोगों के सामने बोलती हूँ। पहला सवाल है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? इसके 4 ऑप्शन हैं A, B, C, D, लेकिन ये चारों ऑप्शन में कोई भी उत्तर पूर्णतः सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा 1993 ईस्वी नीदरलैंड में होगा। अब दूसरा सवाल है, वर्तमान में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसमें श्रीलंका है। नंबर A ऑप्शन जो है वो वर्तमान में आसियान देश का सदस्य नहीं है। नंबर 3, भारत चीन मित्रता वर्ष कब मनाया गया? भारत और चीन की मित्रता वर्ष 2006 ईस्वी में मनाया गया। इसका A ऑप्शन सही है। चौथा नंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय हैं? तो इसका सही उत्तर है सही C नंबर, जम्मू कश्मीर। क्या इंग्लिश बोलने में आपको डर लगता है? तो आज से डरना बंद कीजिए और डॉट नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने में आज से हिचकिचाते हैं या फिर आप अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनना देखना चाहते हैं, तो फिर ये कोर्स आपके लिए ही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, जाके इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपने इंग्लिश बनने के सपने को पूरा कीजिए। हाँ तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही थी, चौथा नंबर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? इसका सही ऑप्शन है C, जम्मू कश्मीर। 5वां नंबर है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित जो देश है वो है श्रीलंका, ऑप्शन A है। 6ठा नंबर है, साप्टा समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? साप्टा समझौता जो है वो 2004 में हस्ताक्षर हुए, जो ऑप्शन A सही है। विश्व में 7वां नंबर, विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दी? इंटरनेट की सुविधा संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी है। इसका A ऑप्शन सही है। अब हम चलते हैं 8वां नंबर, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। इसका ऑप्शन A है। इराक पर ईरान, कुवैत, तेहरान में नहीं बल्कि इराक पर हुआ। 9वां नंबर है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल देश का संसद है, भूटान का नहीं, बांग्लादेश का नहीं, चिली का भी नहीं। 10वां नंबर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ, जिसमें A नंबर आपका ऑप्शन सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। इसमें A ऑप्शन सही है। बाल श्रम भी नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, पर्यावरण भी नहीं होगा। 12वां नंबर, बर्लिन का दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? बर्लिन का दीवार शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का निर्माण का प्रतीक है। बर्लिन का जो दीवार है वो शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का निर्माण का प्रतीक है। इसका A ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वीं नंबर है, विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन हैं? कौन थे? तो विश्व में 2 ध्रुव हैं बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ। एक अमेरिका है और एक सोवियत संघ है। ये 2 ध्रुव हैं विश्व के। इसका A ऑप्शन सही है। 14वां, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना बच्चों, इसमें A ऑप्शन भी गलत है, B भी गलत है, C, D
ये 4 ऑप्शन है, ये चारों में कोई भी सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन मैं बताती हूँ, इसका मैं उत्तर खोज के रखी हूँ, इसको आप लोग देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा 14 मार्च 1957 होगा। 15वीं, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान जो है वो 1936 ईस्वी में लागू हुआ। इसका ए ऑप्शन सही है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ बच्चों कि पीडीएफ आप लोग खोजते होंगे। ये पीडीएफ आप लोगों को बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। नहीं तो आपको ग्रुप का नाम दिख रहा होगा, जिसे टेलीग्राम में आप खोज भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे मैं चलती हूँ। आप 16वीं नंबर से देखिए, 16वीं नंबर क्या है कि किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? अभी हम आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ बच्चों कि विश्व में 2 ध्रुव हैं, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो यहाँ दिया गया है बच्चों 4 ऑप्शन है, एक अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है और चौथा बीजिंग है। तो आप लोग तो जान ही गए होंगे कि 16वां नंबर का सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि पीछे तो हम बता चुके हैं आप लोगों को कि 2 ध्रुव क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अमेरिका। 17 नंबर, हॉटलैंड समझौता कब हुआ? हॉटलैंड समझौता कब हुआ? ये समझौता बच्चों 1963 ईस्वी में हुआ। इसका ऑप्शन ए सही है। 18वां नंबर है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही उत्तर है बच्चों सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर है, संयुक्त राज्य का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ? संयुक्त राज्य का व्यापार व विकास सम्मेलन 1964 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसका ऑप्शन ए सही है। 20 नंबर, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से आशय किससे है? इसका सही ऑप्शन है बच्चों शीत युद्ध से है। विश्व युद्ध से भी नहीं है, दिशा से भी नहीं है, प्रतियोगिता से भी नहीं है, बल्कि शीत युद्ध से है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 21, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? यहाँ पूछा जा रहा है कि अमेरिका नेतृत्व का विरोध किसने किया नाटो में? तो नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध फ्रांस ने किया। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 22वां नंबर है, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? इसका सही ऑप्शन है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर में चलिए, G77 का आशय दुनिया को किन देशों से है? तो G77 जो है वो आशय दुनिया के विकासशील देशों में है। ये क्या है? विकासशील जो देश हैं उससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, विकासशील देश। 24 नंबर, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है बच्चों, पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 5 और चौथा 8। तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है संघाई सहयोग संगठन में 8 देश शामिल हैं। इसका डी ऑप्शन सही है। 2 ध्रुवीयता का अर्थ क्या है? 2 ध्रुवीयता का अर्थ होता है बच्चों कि 2 प्रतिद्वंदी देश, विश्व के 2 प्रतिद्वंदी देश, विकासशील देश जो हैं वो प्रतिद्वंदी। तो पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि ध्रुवीयता देश दो हैं, एक विश्व में अमेरिका है, दूसरा सोवियत संघ है। तो आपको तो उत्तर मिल ही गया होगा बच्चों। तो इसका उत्तर ये है अमेरिका और सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। 26 नंबर, शॉक थेरेपी
का मॉडल किस पर लागू किया गया? शॉक थेरेपी का मॉडल साम्यवादी देशों पर लागू किया गया। नंबर 27, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व का व्यवस्था का चित्र जो है वो प्रस्तुत किया? तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ए, जॉर्ज बुश। 28 नंबर, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? ये तो सभी बच्चों जानते होंगे कि बराक ओबामा कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो ये तो आप लोगों को जाना चाहिए था बच्चों, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, इसका सही ऑप्शन होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? अभी आप लोग बच्चे पढ़े ऊपर में कि नाटो का सदस्य कौन कौन है और कितने हैं। तो यहाँ है बच्चों, नाटो का सदस्य जो है वो फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ब्रिटेन है, लेकिन भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 30 नंबर, 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? 1975 ईस्वी में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है बच्चों ए नंबर, हेलसिंकी। हेलसिंकी जो है वहाँ इसका सम्मेलन हुआ था। 31 नंबर, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे वो मिखीले थे। कौन थे? मिखीले। इसका पूरा नाम मिखाइल था। मिखाइल के नाम से भी ये प्रसिद्ध थे, लेकिन अभी इसको लोग छोटा में मिखीले कहते हैं। नंबर 32 बच्चों, शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? शॉक थेरेपी जो है बच्चों नंबर ए 1990 में अपनाया गया। 33 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बच्चों ए जॉर्ज वाशिंगटन था। नंबर 34, विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दी? तो बच्चों जानते हैं कि इंटरनेट की सुविधा जो है वो हमारा विश्व का विकसित देश अमेरिका दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका ऑप्शन ए सही होगा। 35 नंबर, किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? तो किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने, ऑप्शन ए सही है। 36 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में सोवियत नेता जो थे वो थे कोसिजिन। नंबर ए ऑप्शन उसका सही है। नंबर 37, सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क का सदस्य देश जो है वो इंडोनेशिया नहीं है। नंबर ए ऑप्शन उसका सही है। 38 नंबर, यूरो क्या है? यूरो यूरोपीय संघ के सदस्यों की एक क्या है? मुद्रा है। यूरो क्या है? यूरो जो है से एक यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। ऑप्शन ए सही है। 39, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर 1996 में हुआ। नंबर ए ऑप्शन सही है। 40, एशिया का कौन सा देश है जो G8 समूह का सदस्य है? एशिया का कौन सा देश जो G8 समूह का सदस्य है? तो इसका हो जाएगा बच्चों जापान होगा, ए। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को सारे उत्तर बता चुकी हूँ। इस चैनल में सभी का सॉल्यूशन भी कराया गया। इस चैनल से जल्दी जुड़ जाएं, इसमें आप ही की फ़ायदा है। धन्यवाद बच्चों।